प्रीवियस क्लास में हमने प्लेटो का थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है ना इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था और इसके बाकी पॉलिटिकल आइडियाज़ पढ़े थे। किस तरह से हमने देखा कि प्लेटो ने थ्योरी ऑफ जस्टिस को बहुत ही ब्यूटीफुली कन्वर्सेशन और डायलॉग मेथड के थ्रू हमें बताया था कि जस्टिस जो है वो क्या है। इस वीडियो में हम जस्टिस के कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करेंगे और फर्दर एनालाइज करेंगे कि जनाब थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है वो प्लेटो की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, हम एनालिसिस भी पढ़ेंगे और उसके बाद हम फॉर्मली जो है जस्टिस को कंक्लूड करेंगे एक्चुअली जो है वो कोर कॉन्सेप्ट क्या है जस्टिस का प्लेटो के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो फॉर्मली हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। जनाब अगर मैं डीपली अंडरस्टैंड करूं, अगर मैं डीपली स्टडी करूं जस्टिस को, तो मुझे जनाब तीन तरह से जो है ना प्लेटो ने नज़र आता है कि तीन तरह से प्लेटो ने जस्टिस को डिफाइन किया है। जस्टिस इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ क्लास डिवीजन। पहले मैं 3 पॉइंट्स यहाँ पे लिख देता हूँ। इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ क्लास डिवीजन। मैं एक एक पॉइंट को बाद में एक्सप्लेन भी करूँगा आपको कि क्यों प्लेटो ने ये जो है ना जस्टिस इज़ अ प्रोडक्ट। जस्टिस जो है वो प्रोडक्ट है किसका? क्लास डिवीजन का, जो हमें एक क्लास स्ट्रक्चर प्लेटो ने बताई थी, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। क्लास डिवीजन सोसाइटी में जो क्लासेस हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस, उनका प्रोडक्ट है। ठीक है, किस तरह से हम इसको फर्दर जो है ना वो देखेंगे इंशाल्लाह अभी थोड़ा ही टाइम में। उसके बाद कहते हैं कि जस्टिस इज़ अ स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन। स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये कहते हैं कि जनाब जस्टिस है गिविंग टू एवरी मैन हिज ड्यू। गिविंग टू एवरी मैन हिज ड्यू। अब वन बाय वन एक एक करके मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो है ना ये एक्चुअली इसका मतलब क्या है। ठीक है, अभी हम सबसे पहले पॉइंट को देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, दैट इज जस्टिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ क्लास डिवीजन। अब जो प्लेटो ने हमें क्लासेस सोसाइटी में बताई थी, सोसाइटी में 3 क्लासेस उन्होंने हमें जो है ना अपनी थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में बताई थी, क्लास स्ट्रक्चर में बताई थी। क्लास नंबर 1 है रूलर, ये सुपीरियर क्लास है। ठीक है, एक सोसाइटी में 3 क्लासेस हैं, 3 सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के, जो प्लेटो के अकॉर्डिंगली, प्लेटो की थ्योरी के मुताबिक, रूलर एंड सोल्जर्स एंड आर्टिजन्स। आर्टिजन्स या फिर वर्कर्स भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, सोल्जर्स जो हैं वो सेकंड लार्जेस्ट क्लास है, सेकंड लार्जेस्ट क्लास कह सकते हैं इसको, और वर्कर्स जो है वो लार्जेस्ट क्लास हैं, लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, सेकंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, और ये थर्ड स्मॉलेस्ट, सबसे जो स्मॉलेस्ट क्लास है वो है जनाब रूरल क्लास या ये सुपीरियर क्लास भी हम इसको कह सकते हैं। अब इन्होंने जो क्लासेस बनाई थी वो बेस्ड ऑन इंस्टिंक्ट्स, बेस्ड ऑन ट्रेड्स, जो एक इंडिविजुअल में, एक इंसान में जो इंस्टिंक्ट्स हैं, ट्रेड्स हैं, उनकी बिना पर उन्होंने जो है क्लासेस बनाई थी। रूलर की ट्रेड्स क्या होंगी? वो लोग जो रूलर क्लास बनाएंगे उनमें प्रोमिनेंट ट्रेट होगी, प्रोमिनेंट इंस्टिंक्ट होगी विजडम की या नॉलेज की। ये वो लोग होंगे जो फिलॉसफिकल नॉलेज को अंडरस्टैंड कर सकेंगे और रूलरशिप की तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकेंगे। सोल्जर्स क्लास से वो लोग ताल्लुक़ रखेंगे जिनकी प्राइमरी इंस्टिंक्ट होगी जनाब करेज, जिनमें हिम्मत होगी, करेज होगी, वो जाके बनाएंगे सोल्जर, या स्पिरिट भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, आर्टिजन्स या वर्कर्स वो होंगे जो एक बाकी स्टेट ऑफ अफेयर्स में कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, अदर देन रूलरशिप एंड सोल्जर्स। अब प्लेटो जो है वो अपना थ्योरी ऑफ जस्टिस को, जो 3 एट्रीब्यूट्स हैं, जस्टिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ क्लास डिवीजन, स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन, गिविंग टू एवरी मैन हिज ड्यू, इन 3 एट्रीब्यूट्स को बेस्ड ऑन क्लास डिवीजन जो है ना डिफाइन करते हैं कि ये जो है वो जस्टिस है। नंबर 1, पहले को हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ दिस क्लास डिवीजन, क्या मतलब है इसका
इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ क्लास डिवीजन। क्लास डिवीजन ये जो मैंने आपको अभी क्लासेस बताई हैं कि इसका मतलब, ठीक है। अब ये क्लास डिवीजन का एक प्रोडक्ट है, जस्टिस जो है वो क्लास डिवीजन का एक प्रोडक्ट है। इसका मतलब है कि जस्टिस इज डिस्पेंस justice as a product of these classes, these three classes। इसका मतलब है कि जनाब जब ये क्लासेस हम जो है ना वो बना लेंगे एक सोसाइटी में, तो इसका मतलब है कि हम जस्टिस की तरफ जा रहे हैं, जस्टिस का पहला जो प्रोसेस है उसकी तरफ हम जा रहे हैं। अगर रूलर को वही काम दे दिया जाएगा जो वो रूलरशिप के लिए फिट है, ठीक है, रूलर को आर्टिजन्स या सोल्जर्स के काम नहीं दे दिए जाएंगे, ठीक है। ये तीनों क्लासेस, तीनों जो क्लासेस हैं वो अपना अपना पर्टिकुलर टास्क जो है वो अपनी डोमेन में रहकर जो है वो अंजाम करेंगी या फिर अपना ही काम जो है ना वो करते रहेंगे। तो इसका मतलब है कि इन्होंने अपने साथ और स्टेट के साथ जस्टिस किया है। ये है क्लास डिवीजन का मतलब। स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन का मतलब है काम या टास्क या फिर परफॉर्मेंस, ठीक है। अब हमने देखा कि क्लासेस को जो है ना डिवाइड किया है प्लेटो ने। अब प्लेटो ने हर एक क्लास के लिए अपना एक फंक्शन स्पेशलाइज कर दिया, ठीक है। रूलर को बताया कि जनाब आपका काम है रूल करना, आपका काम जो है वो स्टेट के डिफेंस मैकेनिज्म को आप नहीं देखेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ रूल करेंगे इन दोनों क्लासेस को। आप किंग हैं, जो किंगडम बनाई जाएगी उसके आप किंग हैं और रूलर हैं और आपका काम सिर्फ और सिर्फ रूल करना है, ठीक है। तो इनके फंक्शन को इन्होंने स्पेशलाइज कर दिया। सिमिलरली सोल्जर का काम है डिफेंस मैकेनिज्म संभालना, जो टेरिटरी है उसको डिफेंड करना, ठीक है। तो ये भी स्पेशलाइज कर दिया इन्होंने फंक्शन सोल्जर के लिए। स्पेशलाइज कर दिया इन्होंने फंक्शन वर्कर्स के लिए। वर्कर्स का काम है कि बाकी जो नीड्स हैं ज़िंदगी की वो पूरी करना, ठीक है। बाकी जो छोटे काम है वो अफेयर्स पूरे करना। वर्कर्स जो हैं वो ओबीडियंट रहेंगे किसके, रूलर्स के। ओबीडियंट रहेंगे किसके, जनाब जो किंग होंगे, ठीक है। गिविंग टू एवरी मैन हिज ड्यू। अब हमें पता चल रहा है, पहले 2 पॉइंट्स को जब मैंने डिफाइन कर लिया तो तीसरा पॉइंट आपको खुद समझ में आ जाना चाहिए कि हर एक इंसान को अपना हर एक इंडिविजुअल को एक स्टेट में अपनी सलाहियत और कैपेबिलिटीज़ की अकॉर्डिंगली उसको टास्क असाइन करना। गिविंग टू एवरी मैन इज ड्यू का मतलब है कि एवरी मैन, एवरी इंडिविजुअल इज असाइंड अ टास्क अकॉर्डिंग टू देयर इंस्टिंक्ट, अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। तो ये है जनाब थ्योरी ऑफ जस्टिस और एनालिसिस इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह प्लेटो को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।